बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा। वो जो समझते थे कि हम बादशाह हैं, उन उनका जवाल अब कैसे शुरू होगा। जिनके साथ एक दफा शायद ये समझते थे कि हम इक़्तिदार में आकर अब सब कुछ हमारा ही हक है। अब उनके साथ जो आगे हुआ, झलक दिखा दी गई कि तुम बादशाह नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। पीडीएम जमातों के साथ जो हाथ हुआ, उस हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था पीडीएम जमातों के साथ होने वाले हाथ की। इस वक्त हम जानते हैं कि पाकिस्तान की असम्बली की मुद्दत खत्म होने से पहले टूट चुकी है, तोड़ा गया है, और अब इलेक्शन होंगे। निगरान हुक्मरान कौन होगा, इसके इस सिलसिले में बहुत सारी बातें जारी थी, बहुत सारी बातें हो रही थी कि किसका इंतखाब होना चाहिए। और फिर मुख्तलिफ जमातों की तरफ से मुख्तलिफ नाम भी पेश किए गए। मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान जमात है, पीडीएम तो हुक्मरान पूरा तबका है, और मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जनाब इसहाक डार, उनको वजीर आजम पाकिस्तान बनाया जाएगा। और उस सिलसिले में बहुत सारी लॉबिंग की गई। आखिर तक इसी नाम पर डटे रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी इकोनॉमी को बचाना है, मईशत को बचाना है। और ये डार साहब जो है ना, वो मईशत बचाने में, माफ कीजिएगा, मईशत को हैंडल करने में माहिर हैं। बचाया या नहीं ये और बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर कुछ और नाम थे, कुछ जिलानी ब्रदर्स हैं जो जिनके नाम आ रहे थे पीपल पार्टी की तरफ से, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई। इसी तरह कुछ नाम और जमातों की तरफ से भी लिए जा रहे थे। अब्दुल हफीज शेख का नाम एज ए वजीर आजम लिया जा रहा था, लेकिन वो भी नहीं सुनी गई। और आखिर में सरप्राइजिंग तौर पर आ गए अनवार उल हक काकड़। अनवार उल हक काकड़ जो है ना, वो आते ही उनका ऐलान हुआ, और फिर उनके इंतखाब को अप्रूव किया गया सदर के तरफ से। तो पीडीएम जमातें जो समझ रही थी कि अब हमारी मर्जी का बंदा आएगा और हम पीटीआई को मजीद क्रैश करेंगे, ताकि हम लंबे अरसे के लिए हुकूमत करें और फिर दोबारा इक्तदार में वापस ढोंगी इलेक्शन करवा कर वापस आए। तो अब ऐसा उनको बता दिया गया है कि अब ऐसा नहीं होगा। आपकी हैसियत कुछ भी नहीं है। जो हैंडलर्स हैं जिन्होंने आपको इक्तदार की कुर्सी की तरफ धकेला, अब उन्होंने वापस खींच लिया। उन्होंने बता दिया कि आपकी हैसियत एक कठपुतली से ज्यादा नहीं है। मैं एक बात हमेशा से कहता हूं और हमेशा से कहता रहूंगा कि पाकिस्तान को कुछ लोगों ने तजर्बागाह बना लिया है, और ये जो सबसे इफेक्टेड और सबसे महकूम और मजलूम तबका है, वो पाकिस्तानी अवाम है, जिनकी तरफ किसी को परवाह नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में हकीकी अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार में लाए, ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जा सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।